हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब तैयार हो जाइए अगले एक्ट के लिए। ये तरबूज देख रहे हैं आप? तरबूज है, देखिए भारी भी है। लीजिए, लगाओ। ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, 1 2 3। तो देखा आप लोगों ने, इसकी धार इतनी तेज कि एक ही बारी में तरबूज के 2 टुकड़े हो गए। लेकिन इस बार इस खांचे में तरबूज की जगह किसी की गर्दन होगी। है कोई आप में से कोई बहादुर तो यहां पर आके अपनी गर्दन को रख सके? कहिए। आप या आप? कोई बात नहीं, मेरे 2 ये असिस्टेंट हैं, ये बहुत बहादुर हैं, ये रखेंगे अपनी गर्दन वहां पर। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप तैयार हैं? 1 2 3। ये देखिए, बंदा बिल्कुल सही सलामत है। तरबूज कट गया लेकिन गर्दन बिल्कुल ठीक है। अब उस एक्ट की तैयारी जिसके बारे में आपने सुना तो होगा, लेकिन हो सकता है आप में से कई लोगों ने वो एक्ट देखा ना। इस एक्ट का नाम है तोप का गोला। ये 100 साल पुरानी तोप मैं आप लोगों के लिए खरीद कर लाया इस एक्ट के लिए। और मैं चाहता हूं कि इससे पहले कि मैं एक्ट शुरू करूं, आप में से, ऑडियंस में से कोई आए और इस तोप को इंस्पेक्ट करे क्लोजली। आइए प्लीज, कोई भी। आप आइए, शर्माइए मत, आइए आइए, देखिए सब ठीक है। आइए पीछे, खोल के देखिए सब सही है। आइए बैठिए अपनी जगह पर। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये जो तोप आप देख रहे हैं, मैं खुद इस तोप के अंदर जाऊंगा और यहां पीछे से इस तोप में आग लगाई जाएगी, बारूद फटेगा और मैं यहां से निकलकर वहां आप लोगों के पीछे से उस दरवाजे से निकलकर आऊंगा। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, दिल थाम कर बैठे, क्योंकि मैं ये एक्ट शुरू करने जा रहा हूं। प्लीज एंजॉय दिस एक्ट और मेरे लिए दुआ कीजिए, क्योंकि ये एक्ट जानलेवा भी हो सकता है। अच्छा दोस्तों, मैं चला। अरे भाई, जादूगर तो तोप से बाहर आया ही नहीं। अरे वो तो निकला ही नहीं यार। कहाँ गए? हाँ? मेरे पति कहाँ गए? तुम दोनों ने कुछ गड़बड़ की है। मुझे बताओ, मेरे पति कहाँ है? नहीं मैडम, हमने कुछ नहीं किया है। हाँ? हमने तो वही किया जो बॉस ने हमसे कहा। फिर हमारे पति गायब कैसे हुए? बताओ तो। पता नहीं मैम, आज से पहले ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। इतने शोज किए हैं, हमें तो खुद समझ में नहीं आ रहा ये क्या हो गया। नहीं, तुम लोग झूठ बोल रहे हो। मेरे पति गायब हुए, तुम लोगों ने कुछ किया है। कहाँ गए? कुछ करना पड़ेगा।
अभी तो सीआईडी को बुलाना ही पड़ेगा। सचिन, तुम्हें गजदा याद है? वही जो क्लूनी मर्डर केस में गवा था सर। हाँ वही वही। क्या हुआ सर? पता नहीं, पहले अच्छा भला आदमी था, आजकल बहुत बड़ा बदमाश हो गया है। ये जो हीरा व्यापारी की मौत हुई थी ना, उसी ने खून किया उसका। क्या नाम था उसका? फ्रेडी। वो क्या नाम था उस हीरा व्यापारी का जिसका कासनी चौक में खून हुआ है? फ्रेडी? ये फ्रेडी ना मगन क्यों है? साइंटिस्ट बनने की तैयारी कर रहे हो क्या? रेडी? फ्रेडी सर, सर आपसे कुछ पूछ रहे हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर। इसे क्या हो गया? किताब में ही घुस गया। फ्रेडी? फ्रेडी? आबरा का डाबरा गिली गिली झुम। आज के बाद जो मैं कहूंगा वही करोगी। फ्रेडी! क्या हो गया तुम्हें? गुड इवनिंग। सब ठीक है? तुम्हारी तबीयत ठीक है? हाँ 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 सर। क्या पढ़ रहे थे? कुछ नहीं सर, बस ऐसी। अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे? हम लोग 1 घंटे से देख रहे हैं, किताब के अंदर मुंह गड़ाए बैठे हुए हो। कौन सी किताब है ये? हैं? बताओ। सर मैं जादू सीख रहा था सर। क्या जादू सीख रहे हो? सीआईडी छोड़ रहे हो? हैं? अरे क्या बात कर रहे हो सर? सीआईडी छोड़ के भूखा थोड़ी ना मर रहा है। तो सर आपको जादू सीखने की क्या जरूरत पड़ गई? सर मैं अपनी बीवी से तंग आ चुका हूं सर। क्या 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 कह रहा है तू? क्या कह रहा है? अगर भाभी जी को पता चल गया तो? अरे सर उसी के लिए तो जादू सीख रहा हूं। दिन रात उसकी हुकूमत पालता रहता हूं। घर में कुछ भी नहीं चलती मेरी। कपड़े बीवी के पसंद के पहने पड़ते, खाना बीवी के पसंद का, जूते बीवी के पसंद के, यहाँ तक कि सॉक्स भी उसी के पसंद के पहनने पड़ते हैं सर। अच्छा अच्छा अच्छा, तो क्या जादू से बीवी को बस में करोगे तुम? हाँ, आज के बाद मेरे घर में सिर्फ मेरा ही हुक्म चलेगा। बीवी का नाम सुनते ही तुम्हारे पैर कांपने लगते हैं, और तुम बीवी पर हुक्म चलाओगे? हेलो, हाँ बोल रहा हूं। क्या? नहीं नहीं, किडनैप हुआ है कि गायब हो गया है? कहां पे एग्जैक्टली? ठीक है ठीक है, हम लोग आते हैं। सर ये जो मशहूर जादूगर है वेताल, ये गायब हो गया प्रोग्राम के बीच में से। प्रोग्राम के बीच में से गायब हो गया? तो हो सकता है अभिजीत वो ट्रिक में गायब हुआ होगा। सर उनका कहना है कि तोप में से गोला छूटा और जादूगर गायब हो गया। तोप में से गायब हो गया? हाँ सर, तोप के अंदर घुसा हुआ था वो। अभिजीत ये पहली बार थोड़ी है वो ट्रिक कर रहा होगा, ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, चल चल कर देखते हैं। जादूगर गायब हो गया? कहीं मैं ना गायब हो जाऊं। मेरी किस्मत में अगर बीवी की सेवा करना लिखा है तो वही सही। सर आप आ गए? आप? मैं वो जादूगर वेताल की वाइफ सर, मैंने फोन किया था आपको। क्या हुआ बताइए जरा। सर यानी उनकी ना पूरी उम्र गुजर गई जादू करते करते। पहले कभी नहीं ऐसे हुआ। यानी वो गायब हो जाते थे लेकिन दूसरी जगह से बाहर भी आ जाते थे सर। तो फिर आज ऐसे क्या हुआ जो वो वापस आ ही नहीं सके? नहीं सर, मुझे पता नहीं। हाँ, पर उनके साथ ना 2 असिस्टेंट है जादू करते वक्त, उन्हें पता है सर। कहाँ है वो? वो देखिए, वो वहां है सर। चलो बताओ कहाँ छुपा के रखा है जादूगर वेताल को? सर हम तो खुद परेशान हैं सर, और इस ट्रिक के बारे में उन्होंने हमें आज तक कभी भी कुछ भी नहीं बताया सर। इस ट्रिक के राज के बारे में कुछ नहीं मालूम? नहीं सर। अरे वाकई सर, इस राज के बारे में हमें कुछ नहीं मालूम है सर। और सर वो कहाँ गायब हो गए हमें मालूम नहीं है सर। अभिजीत, क्या इस तोप के राज के बारे में कुछ पता चल रहा है? कैसे गायब हो गया ये वेताल? तो वही देख रहा हूं सर। एक बात बताइए आप लोग, ये जादूगर तोप में किधर से घुसते थे? सर
यहाँ से घुसते थे वो। और उसके बाद हम लोग बारूद का गोला, सर ये बारूद का गोला हम लोग सर यहाँ पे रखते हैं। यहाँ इस बाती को आग लगाते थे, है ना? सर मैंने भी ये जादू देखा है सर। यहाँ तोप के मुंह से एक बड़ा आग का गोला निकलता था और फिर इसमें से जादूगर गायब हो जाता था और कहीं दूसरी जगह से बाहर आता था। यस सर। लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि आग के साथ साथ जादूगर भी बाहर आता था। हाँ, मगर ये जादूगर आज क्यों नहीं बाहर आया? पता नहीं सर, कुछ लोग कह रहे हैं कि आया है और कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं आया। सर अगर वो यहाँ से फायर के साथ निकला भी तो लगभग वहां तक जाना चाहिए सर। हो सकता है वहीं पे कुछ गड़बड़ हो गई। एक बात बताइए, जब शो चल रहा था तो यहाँ पे भी लोग बैठे थे? हाँ सर, यहाँ पे बैठे थे। अच्छा, इस तोप के ब्लास्ट में इतनी ताकत है कि जादूगर वहां से यहाँ तक आ सकते थे? हाँ सर। तो यहाँ तक आने पे, यहाँ गिरने में चोट नहीं लगती उनको? आग के साथ आते थे तो कहीं जलवल तो नहीं जाते? नहीं सर, जलते क्यों नहीं वो तो मुझे नहीं पता, उन्हें पता है सर। ठीक है, जब भी वो मिलेंगे हम पता लगा लेंगे। मगर वो गए तो गए कहां? कहीं ये भी कोई जादू तो नहीं उनकी कि कुछ देर बाद कहीं और से बाहर निकल आएंगे और हम लोग यहाँ बिना बात के? नहीं नहीं सर, सच में ऐसे नहीं है सर। हर बार वो 10 मिनट बाद वापस आ जाते थे सर। हमेशा वापस आते थे? हमेशा सर। अरे तो हेलो, हाँ, अच्छा, कहां पर? ओह, ठीक है, हम लोग आते हैं। अभिजीत, एंटोफिल में एक जली हुई लाश मिली है, लेट्स गो। चलिए पीछे चलिए आप लोग, प्लीज पीछे जाइए। अभिजीत, इस आदमी ने तो जादूगर के कपड़े पहने हैं। कहीं ये जादूगर बेताल तो नहीं? अच्छा, एक बात बताओ, क्या आप में से किसी ने इस लाश के आसपास किसी को देखा? अभिजीत, किसी ने भी नहीं देखा। इसका मतलब है देख दाग के चुपके से ला करके लाश को यहाँ फेंका गया है। हाँ सर, लेकिन उस तोप में इतनी ताकत है क्या कि एक आदमी को वहां से लेके यहाँ फेंक सके? अभिजीत, ये सवाल तो तब उठेगा जब ये पता चलेगा कि ये लाश वेताल की है। लाश को फोरेंसिक लैब भेज दो साळुंखे के पास। कुछ पता चला सर? पता चला तो है थोड़ा थोड़ा। अरे हमें भी तो बता दे साळुंखे। ले आगे टाइम। तारिका के कान में क्या बड़बड़ा रहा है, जरा हमें भी तो बता। नहीं, मैं बड़बड़ा कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि एसीपी प्रद्युमन इज अ फैंटास्टिक मैन। करेक्ट जगह पर करेक्ट टाइम पे पहुंचते। डॉक्टर साहब, ये जादूगर आधा जला हुआ है, आधा सलामत है। ये कैसी आग है जो आधे में बुझ गई? हाँ दया, है तो ये अजीब ही आग, और उस आग से भी ये मरा नहीं है। क्या? हाँ, जले हुए आदमी की मौत जलने से नहीं हुई तो फिर कैसे हुई सर? अरे यार फ्रेडी, इसकी मौत जलने से हुई नहीं, इसे मरने के बाद जलाया गया। बाबा, इसे मरने के बाद जलाया है? मैं बता, ये देखो, ये टूटी हुई पसलियां देख रहे हो बस? हाँ। हुआ यूं होगा बॉस, ये आदमी ऊपर से नीचे गिरा होगा, नीचे सीधा एक नुकीले पत्थर पर जाके गिरा होगा। इसकी पसलियां टूटी हुई पसलियों में से एक पसली सीधी जाकर के लगी दिल में। दिल में हुआ छेद, ये आदमी वहीं खत्म। ये देखिए सर, ये उस जादूगर के घर से लाया हुआ एक्सरे है और ये एक्सरे इस लाश का है जो हमने निकाला।
ये दोनों बिल्कुल मैच होते हैं। दोनों में एक ही जगह दांत टूटे हुए हैं। हाँ, एक से तो बिल्कुल मैच होते हैं। हाँ, और इतना ही नहीं बॉस, 1 मिनट देखो। इस लाश का डीएनए और जादूगर का डीएनए दोनों मैच होते हैं। हाँ यार, एक्सरे भी मैच हो रहे हैं और डीएनए का रिपोर्ट भी एक ही है। इसीलिए मैं कह रहा हूं यही आदमी जादूगर है। एक बात समझ में नहीं आ रही है कि ये जादूगर इतनी दूर जाके कैसे गिरा। तो मेरी समझ में भी ये बात नहीं आ रही सर, ये जादूगर तोप में से निकल के वहां एंटॉप हिल कैसे पहुंच गया? ये तो बच्ची है सर, काफी पावरफुल है। 2 किलोमीटर दूर फेंक दिया उसने जादूगर को, वहां से निकला सीधा नीचे गिरा। फिर तो फ्रेडी बार बार मौत हो जाती जादूगर की, क्योंकि जब जब वो तोप में घुसता तब तब हमें उसकी लाश मिलनी चाहिए थी, है? हाँ सर, पहले भी 50 बार ये तोप में घुसा है और हर बार तोप को फायर किया गया है। पहले तो कभी ऐसा मुंह नहीं जला उसका। सोचो जरा, थिएटर की कोई दीवार नहीं टूटी है, फिर भी ये जादूगर तोप में से निकलता है और वहां दूर एंटॉप हिल में जाकर के गिरता है। कैसे कैसे? ये हो ही नहीं सकता। इसका मतलब है कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। ये तोप की वजह से नहीं मरा है, जादूगर का खून किया गया है। दया, जादूगर के घर जाना चाहिए। अरे आप लोग मिल गए मेरे पति? अब कैसे बताएं आपको? क्या हुआ? हमें आपके पति की लाश मिली है, जली हुई लाश। किसी ने उनका खून कर दिया है। नहीं नहीं, मेरे पति नहीं। किसने मारा मेरे पति को? यही पता लगाने के लिए हम आए हैं। उनकी कभी किसी के साथ कोई कहा सुनी हुई होगी? कहा सुनी? हाँ, एक बार उन्होंने अपने असिस्टेंट को डांटा था। अतुल नाम है उसका। उसने कुछ गलती कर दी थी, फिर वो जॉब छोड़ के चला गया, फिर वापस भी आ गया सर। कहीं अतुल ने तो प्लान नहीं बनाया इस वेताल को मारने का? हो सकता है फ्रेडी। आप इस अतुल का एड्रेस देंगे हमें? सर, एड्रेस की जरूरत नहीं है सर, वो तो आज ऑफिस में ही मिलेगा। हिला मत, हाथ ऊपर। चाकू नकली है? साहब, हमारे पास तो नकली चाकू होता है। जादू में दिखाया असली जाता है और इस्तेमाल नकली का किया जाता है। और ये तो ये भी नकली है सर। ये वही तो है ना जिसमें से जादूगर वेताल गायब हो गया था? जी सर। कुछ मालूम है कैसे गायब हुआ होगा वो? सर, इसके बारे में तो उसने किसी भी असिस्टेंट को नहीं बताया। सचिन, जरा अंदर घुस के देखो, ये गायब होता कहां से, क्या चक्कर है? और ये अतुल और सुमिता कहां? सर, वो तो अंदर रिहर्सल कर रहे हैं अपनी। रिहर्सल कर रहे हैं? जाके ले आओ उन्हें। सर, हाँ सचिन, यहाँ पे एक स्लाइडिंग डोर है सर। स्लाइडिंग डोर? देखो कहाँ खुलता है ये दरवाजा। शायद उस जादूगर के छुपने की जगह होगी वो। सर, यहाँ पे एक छोटा सा केबिन है सर। लगता है तोप में आग लगने से पहले यहाँ पे आके छुप जाता होगा सर। हाँ, मगर दूसरी जगह से निकलता कहाँ से होगा? देखो कोई सुरंग बना है क्या वहां कैबिन में? नहीं सर, कोई सुरंग भी नहीं है यहाँ पे। सुरंग नहीं? ठीक है सचिन, तुम वापस आ जाओ। हाँ। संभाल के, संभाल के।
सर कुछ पता चला पिताजी के खूनी का? क्या वेताल का खून हुआ था? सर मुझे लगा ऐसा कि उनका खून हुआ है। फिर तो तुम्हें ये भी पता होगा कि खून किया किसने? नहीं सर, मुझे नहीं मालूम। कोई बात नहीं, हमें मालूम खून किसने किया। खून तुमने किया है। सर मैं क्यों करूंगी अपने बॉस का खून? किया होगा तो इस अतुल ने किया होगा। यही हर बार झगड़ा करता रहता था बॉस के साथ। ये क्या मुझे फंसा रही है? ये बिना बात के मुझे फंसा रही है सर। एक दूसरे पे इल्जाम लगाना बंद करो। ये बताओ खून किसने किया? सर मैं आपको कह रही हूँ ना, इसी ने ही किया है। हर बार झगड़ा करता रहता था बॉस के साथ, और हाँ, मारने की भी धमकी दी थी इसने। सर ऐसे तो ये भी कहती थी, ये तो कहती थी कि बॉस को तोप के गोले से उड़ा देना चाहिए। पूछे इससे, बताओ। सर मैं तो ऐसे ही बस मजाक में कहती थी। ये मजाक हो गया। अच्छा, तुम्हारे वेताल साहब किसी ऐसे आदमी से मिलते थे जो कभी गड़बड़ लगा हो? सर वो किससे मिलते थे किससे नहीं ये तो मालूम नहीं है सर, लेकिन सर एक बात जरूर अजीब थी उनमें। वो ये कि जब भी शो होता था वो शो से ठीक एक दिन पहले कहीं बाहर चले जाते थे और ठीक शो से पहले वापस आ जाते थे। हमेशा? हाँ हमेशा सर। कहाँ पे जाते थे कुछ पता नहीं किया तुम लोगों ने? ये तो नहीं मालूम है सर, तुम क्यों नहीं बोलती हो? सर उनकी बीवी तक को नहीं पता था, अकेले ही जाया करते थे। ठीक है, हमें तुम्हारे वेताल साहब के पिछले 3 महीने का रिकॉर्ड चाहिए। वो कहां कहां शो करने गए थे और किस किस तारीख को। सचिन, इस जादूगर के बैंक में जाके देखो पिछले 3 महीनों में कहां कहां पे पैसे गए हैं। जो भी उसने खर्चा किया उस सबके बिल्स लेके आओ। सर ये लोग तो कह रहे थे कि वेताल दूसरे दिन वापस आ जाता था, इसका मतलब वो आसपास ही कहीं जाता होगा सर। हाँ फ्रेडी, आसपास ही जाता होगा, और जहां पे जाता था वहां पे जो पैसे खर्च करते थे वो तो बैंक स्टेटमेंट में पता चल ही जाएगा, और ये भी पता चल जाएगा कि वो जगह कौन सी है। सर, ये वेताल ने 2 महीने के अंदर अलग अलग जगहों पे 12 शोज किए हैं। अच्छा, 12 शोज? हाँ सर। कहाँ पे किए? ये मुंबई में 7 शोज, अहमदाबाद में 3 और ये ठाणे में 2 शोज। ये देखिए। 2, 3, 4, 14, 15, 16 और 22 जनवरी को मुंबई में, 1 और 2 फरवरी अहमदाबाद, और 11 और 12 फरवरी ठाणे में। और सर जिस दिन ये शो शुरू हुए हैं उससे बस एक दिन पहले वेताल के बैंक अकाउंट से पैसे गए। अच्छा, कहाँ गए पैसे? पूना में होटल को गया है पैसा और पेट्रोल पंप को। ये देखिए। ओह, इसका मतलब ये वेताल शो से एक दिन पहले पूना गया था अपनी गाड़ी लेके, और पेट्रोल भी वहीं पे भरवाया था। सर ये देखिए, ये होटल और पेट्रोल पंप के अलावा ये बैंक से 1-1 लाख रुपए कैश भी निकालेंगे। हर बार 1 लाख रुपए? हाँ सर, और ये देखिए, और ये हर बार 1 लाख रुपए शो शुरू होने से एक दिन पहले। सर हाँ, मुझे तो लगता है इस वेताल का कोई प्यार व्यार का चक्कर चल रहा था पुणे में, इसीलिए वो बार बार मिलने जाता होगा पुणे। और बड़ी सोचने वाली बात यह है कि वो शो से एक दिन पहले ही क्यों जाता था मिलने के लिए? हाँ, हर बार शो शुरू होने से पहले वो पुणे की तरफ क्यों भागता था? हाँ, फिर ये तो अब पुणे जाके पूछताछ करने से ही पता चलेगा। कौन सा होटल है जहाँ पे वो ठहरा था पुणे में? ये पार्क व्यू रिसोर्ट। होटल पार्क व्यू रिसोर्ट। एक्सक्यूज मी। गुड मॉर्निंग सर, कहिए, हाउ कैन आई हेल्प यू? हम लोग यहाँ वेताल के बारे में कुछ पूछने आए हैं। वेताल? सॉरी सर, लेकिन हम किसी वेताल को नहीं जानते। मशहूर जादूगर वेताल, आप उसे नहीं जानते?
सर, जादूगर वेताल का नाम तो सुना है, पर हम लोगों ने उसे कभी देखा नहीं। आप कौन? सर, मैं यहाँ का मैनेजर हूँ, गोविंद। आप लोग? मिस्टर गोविंद, हम लोग सीआईडी से हैं। हम यहाँ वेताल के बारे में कुछ पूछने आए हैं। शायद वो इसी होटल में ठहरा था। सर, ऐसे तो बता नहीं सकते। वो यहाँ आया भी होगा तो कह नहीं सकते। जब उसकी शक्ल ही नहीं देखी तो कैसे बता सकते? ये देखिए, ध्यान से देखिए इस आदमी को। ये आदमी आपके होटल में ठहरा था क्या? हाँ सर, ये आदमी यहाँ आया था और उसने कमरा भी बुक किया था कई बार, मगर वो यहाँ रुका नहीं। ज्यादा वक्त तो बाहर ही रहता था। कमरा बुक किया था मगर ठहरा नहीं, मतलब? वो यहाँ आता था, मगर 1 घंटे के बाद फ्रेश होके गाड़ी यहाँ पे छोड़कर कहीं बाहर चला जाता था। कहाँ जाता था? कुछ मालूम है आपको? नहीं सर, ये नहीं मालूम, लेकिन हाँ, वो कार वाला बता सकता है जिसमें वो कार भाड़े पे लेता था। अजीब आदमी, अपनी कार को यहाँ पे छोड़ के किराए की गाड़ी में जाता था। कहाँ से मंगवाता था ये गाड़ी? प्रीतम कार रेंटल एजेंसी से। प्रीतम कार रेंटल एजेंसी। प्रीतम कार रेंटल एजेंसी। हेलो सर, कहिए, छोटी गाड़ी चाहिए कि बड़ी गाड़ी चाहिए? ना छोटी गाड़ी चाहिए ना बड़ी, हमें कुछ जानकारी चाहिए। कैसी जानकारी? देखिए, अभी 2 दिन पहले एक वेताल नाम के आदमी ने यहाँ से गाड़ी बुक करवाई थी। वो पार्क व्यू रिसोर्ट में ठहरा हुआ था। हाँ सर, और पार्क व्यू रिसोर्ट में तो हमारे यहाँ की गाड़ियाँ थी, लेकिन आप लोग है कौन? सीआईडी। एक खून की तहकीकात करते करते हम लोग यहाँ तक पहुंचे। हाँ सर, अभी देख के बताता हूँ। हाँ सर, देखिए वेताल का नाम यहाँ लिखा हुआ है सर। ये गाड़ी वहां लेके कौन गया था? हमें उस ड्राइवर से मिलना है। अरे जग्गू, इधर आ। देखिए, ये सीआईडी से, इन्हें तुमसे कुछ पूछना है। सीआईडी? मुझसे क्या पूछना है साहब? होटल पार्क व्यू से उस कस्टमर को तुम कहाँ लेके जाते थे? कौन कस्टमर? हाँ अच्छा सर, वो जो मतलब अपनी गाड़ी होटल में छोड़ के जाता था। हाँ भाई सर, वो तो शहर से बाहर एक सुनसान जगह पे जाता था। चलो दिखाओ कहाँ है वो जगह। ये हमेशा तुम ही उसे लेके जाते थे या कोई और भी लेके जाते? नहीं सर, मैं तो सिर्फ 2 बार लेके गया। इसके पहले वो चंपक लेके जाता था। ये दोनों बार वो अकेला था या कोई साथ में था उसके? जाते वक्त तो वो अकेला होता था, लेकिन आते वक्त वो 2 होते थे। ये क्या नई बात बता दी तुमने? जाते वक्त अकेला, आते समय 2 लोग, ये क्या चक्कर था? तब आते वक्त कोई बाई उसके साथ आता था। औरत? हाँ साहब। देखा सर, ये आशिकी का ही चक्कर है। इस वेताल का किसी औरत के साथ चक्कर चल रहा था, उसी से मिलने जाता होगा ये। हाँ सर, मुझे भी ऐसे ही लगता है कि इस वेताल के चक्कर के बारे में उसकी बीवी को पता चल गया और उसी से मरवा दिया। ये औरत कौन थी? तुम उसे फिर से देखोगे तो पहचान लोगे? सर, कैसे पहचान पाएंगे? उसको तो कभी मैंने देखा ही नहीं। अक्सर वो अपना चेहरा दुपट्टे से ढक कर रखती थी। अरे वेताल, सुबह और रुस्तम धीरे धीरे एक एक करके उसके सारे पत्ते खुलने लगे। सब ये आगे से लेफ्ट लेना। अच्छा, तुमने कभी उसको फोन पे बात करते हुए सुना? फोन पे या उस औरत से कुछ बोलते हुए सुना? नहीं साहब, मेरे सामने तो अधिकतर वो चुप रहते थे, मतलब ज्यादा बात नहीं करते थे। जो आगे राइट में रास्ता दिख रहा ना सर, तो वहां से आगे जाके। पर ये रास्ता तो शहर से बाहर जाता है। हाँ साहब, थोड़ा सा और आगे है सर। बस यही। इस सुनसान जगह पे क्या करने आता होगा? हाँ, यहाँ पे उतरता क्यों है वो? दूर दूर तक ना कोई दुकान है ना घर है। यहाँ से आगे जाता। यहाँ से आगे? हाँ सर। यहाँ से आगे कहाँ? ये तो नहीं मालूम, लेकिन 1 घंटे बाद वो वापस आ जाता था किसी औरत के साथ। चलो चल के देखते हैं है क्या यहाँ पे। जैसे ही मैंने सुना कि वो अपनी कार को होटल में छोड़ देता, तभी मेरा दिमाग ठनका कि जादू के अलावा कुछ गलत काम कर रहा था। नहीं तो भाड़े की गाड़ी लेके यहाँ पे आने की जरूरत ही क्या थी? सर, हो सकता है यहीं पे अपना अड्डा बनाया हो और वहां से छुप के काम कर रहा हो। ये खून भी किसी गलत काम की वजह से हुआ होगा। बड़ी, अगर ये भी मान लेते कि गलत काम की वजह से ही हुआ है, तो फिर भी जादूगर की लाश उतनी दूर जाके कैसे पहुंची? हाँ?
तो वो देखिए, यहाँ पे कुछ छोटे छोटे घर हैं। ओह, मतलब ये बेताल यहाँ पे आता था, शायद इन्हीं किसी घर में जाता होगा वो। काम करते हैं, घरों में जाके पूछते हैं, शायद किसी ने बेताल को देखा होगा। सुनिए भाई साहब। क्या? पहचानते हैं इसे आप? हाँ? मैडम, ये इस आदमी को आपने यहाँ पे कहीं देखा है? ये आप ही के इलाके में रहता है? नहीं सर, नहीं देखा। क्या है? ऐसे घूर घूर के क्या देख रहे हो? सीआईडी वाला हूँ, सीआईडी वाला, समझे? सीआईडी वाले चोर वाली हरकतें कब से करने लगे? ये चोरों वाली हरकत लगती है तुमको? मैं ये देखने की कोशिश कर रहा था कि कोई घर में है भी कि नहीं। चलो, अब तुम मिल गए हो तो ये फोटो देखो और बताओ, इसे देखा है कभी? ये तो अगले वाले घर में रहता है, महीने में आते रहता है। अभी घर पे है या नहीं ये नहीं बता सकता मैं। थैंक्स सर। उस आदमी का घर पता चल गया सर? हाँ सर, आइए सर। हाँ बेटे, यहाँ पे रहता है। तो इस लॉक को देख के कोई ये नहीं बता सकता कि ये अंदर से लॉक है या बाहर से। हो सकता है ये बाहर गया हो। देखो अंदर जाने का कोई रास्ता है क्या? अंदर चलो, और हाँ ध्यान से, होशियार रहना, खूनी अंदर हो सकता है। अरे सर, मुझे मत भेजिए ना, पहले आप जाइए, मैं आता हूँ पीछे पीछे। यहाँ तो कोई भी नहीं। कोई भी नहीं है? लगता है भाग गया वो। ओह, गर्लफ्रेंड के साथ फोटो खींची गई है। मतलब साफ है, इस आदमी का किसी लड़की के साथ चक्कर चल रहा था। अब मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ सर, ये खून उसकी बीवी ने किया है। उसे पता चल गया होगा गर्लफ्रेंड के बारे में। सर मुझे भी ऐसे ही लगता है कि उसका खून बीवी ने शो में ही कर दिया होगा, ताकि दुनिया ये समझे कि उसकी मौत एक एक्सीडेंट में हुई है। आ गया, छुप जाओ। हाथ ऊपर। कोई होशियारी नहीं है। कौन हो तुम? सर मेरा नाम सुजीत है। सर आप लोग कौन हैं और यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हम लोग सीआईडी से एक खून की छानबीन कर रहे हैं। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? सीआईडी? खून? हाँ, बेताल को जानते हो ना? नहीं साहब, ये कौन है बेताल? ये बेताल है, इसका घर है ये। नहीं साहब, मुझे तो रतुल साहब ने भेजा था। लेकिन तुम ये औरत के भेष में क्यों आए? रतुल साहब ने कहा था औरत के भेष में जाना, इससे कोई तुमको पहचानेगा नहीं। और तुम्हारे ये रतुल साहब कहाँ हैं? आज शाम की ट्रेन से दिल्ली जा रहा है। ओह, सचिन, इससे पहले कि रतुल हमारे हाथ से निकल जाए, हमें इसे पकड़ना होगा। हमारे सारे सवालों का जवाब यही देगा। तुम जानते हो रतुल को? सर मैं तो आज पहली बार मिला उससे। सर उसने मुझे पैसे का लालच दिया, मैं तैयार हो गया। कितने बजे मिलने वाला था वो?
उसने कहा था कि उसकी 6:30 बजे की ट्रेन है, वहीं पर मिलूंगा। कौन सी ट्रेन से जा रहा है कुछ मालूम है? कौन सा कोच, सीट नंबर कुछ बताया उसने? सर इतना कुछ तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन सर इतना पता है कि वो सर राजधानी ट्रेन से जाने वाला है सर, वहीं पर मिलने के लिए बुलाया था। और वो मिलेगा कहाँ पे? तो ये तो बताया होगा ना? सर स्टेशन पे मेरे एक दोस्त की दुकान है सर, वहीं पर मिलने के लिए बुलाया था। ठीक है, हम तुम्हारे आसपास ही रहेंगे, जैसे वो दिखाई दे हमें इशारा कर देना। और सुनो, कोई चालाकी नहीं, समझे? आ गया? हाँ। सामान लाया? हाँ। इसी में? हाँ। इतना डर क्यों रहा है? नहीं। डरेगा क्यों नहीं? सीआईडी जो है पीछे, हाँ? डरना तो पड़ेगा, क्यों? हाँ। वो तुम्हारी तरफ आ रहा है, तैयार हो जाओ। भागने का कोई रास्ता नहीं है। दादा सिखा मत मुझे। सिखा नहीं रहे, बता रहे तुझे। बंदूक है मेरे पास, एक एक उड़ा दूंगा। गन हमारे पास भी है। ड्रामा बंद, चुपचाप खड़ा रहे। चल, गंदे गंदे। उससे कहा मैंने, भागने का कोई रास्ता नहीं है। छोड़ दो इसको, छोड़। अब कुछ खा के जाओ। पानी पानी। क्यों क्यों मारा तुमने बेताल को? हाँ मैंने मारा उसे। मेहनत मैं करता था और मुझे वो लूटता था। पैसे भी तो देता था ना वो? देता था, लेकिन बहुत कम। मजदूर जैसा बर्ताव करता था मेरे साथ। मेरी वजह से उसने इतना नाम कमाया दुनिया में। तुम्हारी वजह से नाम हुआ बेताल का? हाँ, मेरी वजह से। मैं उसकी तरह दिखता हूं ना। अगर मैं नहीं होता तो जादूगर बेताल ये एक्ट कभी पूरा नहीं कर सकता था। क्यों नहीं कामयाब होता? यहां मैं तोप में घुसता था और वो वहां दूसरी जगह से निकलता। हाँ, ट्रिक तो अच्छी थी तुम दोनों की। मेरे बगैर वो कभी कोई शो करता ही नहीं था। जब भी शो होता था उसके एक दिन पहले वो मुझे लेने आता था। अच्छा अच्छा, तो वो तुम ही थे जो घूंघट में उसके साथ में आते थे? हाँ, वो कोई औरत नहीं, वो मैं ही था। बेताल चाहता था कि उसकी असलियत दुनिया के सामने ना आए, इसलिए वो मुझे छुपा के लाता था। तो वो घर क्या तुम्हें बेताल ने देके रखा था जहां पे तुम रहते थे? हाँ, जरूरत भी तो उसी की थी। इतना पैसा कमाया उसने मेरी वजह से। मान लिया कि तुम्हारी वजह से उसने पैसे कमाए, मगर तुम्हें पैसे भी तो देता था वो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम जाकर के उसका खून कर दो। काम छोड़कर जा सकते थे तुम। कोशिश की थी मैंने, काम छोड़ना चाहता था मैं, लेकिन वो मेरी बात नहीं मानता था। कहता था अगर मैंने काम छोड़ा तो मैं जान से जाऊंगा। सर कमाल का आदमी था ये बेताल। एक तो फायदा उठा रहा और ऊपर से धमकी भी दे रहा। तुमने उसे मारा कैसे? मैं हमेशा उससे कहता था कि कभी मुझे भी मौका मिलना चाहिए कि उसकी जगह पर मैं परफॉर्म करूं। मैं क्यों हमेशा पर्दे के पीछे रहूं?
मैं असली जादूगर बनूं और वो नकली। मतलब वो तोप में घुसेगा और तुम दूसरी जगह से बाहर निकलोगे। और मेरे बार बार कहने पर वो मेरी बात मान गया। और मुझे तो बस एक मौके की तलाश थी कि कब मुझे वो मौका मिले और मैं उसका काम तमाम कर दूं। और लोगों को पता ही नहीं चलता तुम्हारे बारे में, है ना? हाँ, उस दिन जैसे ही इंटरवल हुआ और आखिरी एक्ट की तैयारी चल रही थी, तब बेताल जब काफी देर तक नहीं लौटा तो वहां पे हंगामा हो गया। तभी मैं मौका देखकर भेस बदलकर ऑडिटोरियम के पीछे के रास्ते से निकल गया। अरे तू यहाँ पर क्या कर रहा है? बेताल को मैंने बेहोश किया, उसके बाद उसके बॉडी को बिल्डिंग से धक्का दे दिया, फिर उसकी लाश को जलाकर फेंक दिया। मैंने सोचा था साहब मैं यहाँ से भाग जाऊं, दूर चला जाऊंगा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, कहीं और जाके रह लूंगा। अच्छा, मगर तुमने ये नहीं सोचा कि हमारे पंजों से बचना बहुत मुश्किल है? सोचा था, लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि आप लोग मुझ तक पहुंच जाओगे। तुम्हें लगा कि हम लोग ये मान लेंगे कि जादूगर बेताल की मौत एक हादसे में हुई। हाँ, और मेरा रास्ता साफ हो जाएगा। रास्ता तो अब भी साफ है, मगर फांसी का रास्ता। अब दुनिया का कोई भी जादू तुम्हें बचा नहीं सकता फांसी के फंदे से। अरे मेहनत क्यों नहीं करता? अरे कुछ खाया नहीं क्या? अरे इसलिए तेरे को काम करने लगता, लगा देते हैं। सत्यानाश! जितने पैसे मिलने गए उससे ज्यादा भी नुकसान हो गया। बेटा फंस गए आज तो। इस मनोज का सुबह से मैं मुंह देखा था। अरे दूर तक कोई आदमी भी दिखाई नहीं देता जो कम से कम मेरी मदद कर दे। बीच सड़क में फंसी ठेला गाड़ी को सड़क के किनारे पे कर दे। अरे चल जल्दी करना यार। आज तकदीर खराब है, नुकसान ही नुकसान होता जा रहा है। अरे रुको भाई, अरे इतनी तेजी बस क्यों चला रहे हो? अरे रुको, हमारी गाड़ी खराब हो गई है। इसी पे बदमानिया साहब, एक बस ने मैं बुरी तरह से कुचल दिया है। मेरा साथी मर गया और मैं बुरी तरह से घायल हो गया साहब। बस ने कहां पर? साहब कालिंदी रोड पर। कालिंदी रोड पर? अच्छा, ये बस है कैसी? साहब एक गुलाबी रंग की बस है और उसके ऊपर हैप्पी ट्रैवल्स लिखा है साहब। गुलाबी रंग की बस और उसके ऊपर हैप्पी ट्रैवल्स लिखा है? ठीक है, हम लोग आते हैं। हाँ, थैंक यू। अभिजीत। यस सर। कालिंदी रोड पर एक गुलाबी रंग की बस जिस पर हैप्पी ट्रैवल्स लिखा है बड़ी तेजी से भाग रही है। उसने अब तक एक आदमी की जान ली है और एक को घायल किया है। मैं चाहता हूं कि तुम वहां जाकर के उन लोगों को हॉस्पिटल भेजने का इंतजाम करो और सचिन से कहो कि इस बस के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन निकाले। और दया, कंट्रोल रूम को इन्फॉर्म करो। यस सर। लगता है ये बस काफी आगे निकल चुकी है। हाँ, मगर गया तो इसी रास्ते से ही ना। जाएगा तो जाएगा कितनी दूर? कोई ना कोई तो देख ही लेगा उसे। सर, कंट्रोल रूम ने शहर से बाहर जाने वाले सभी रास्तों पर सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए सब पुलिस स्टेशन को खबर कर दी है। वेरी गुड सर। आगे पुलिस चेक पोस्ट है, उन्होंने जरूर देखा होगा उस पर। विवेक,
जल्दी एम्बुलेंस को बुलाओ। यस सर। ठीक हो? आ दीजिए। वही बच गई यहाँ से? हाँ सर, ये बस यहीं से गई है सर। पूरा चेकनाका तोड़ दिया सर। ये सारे ड्रम्स हवा में उड़ा दिया सर। हम लोगों ने बहुत रोकने की कोशिश की सर, लेकिन नहीं रोक पाए सर। देखो घबरा मत, अभी एम्बुलेंस आ जाएगी। तुम लोगों ने बहुत बहादुरी का काम किया है। थैंक यू सर। कितनी देर हुई बस को ऐसे गए हुए? अभी गई है सर। तुमने उसके टायर पे गोली नहीं चलाई? मैंने गोली चलाने की कोशिश की सर, लेकिन वो तूफान के जैसा निकल गया सर। मैं कुछ नहीं कर पाया सर। ज्यादा दूर नहीं गई होगी, मिल जाएगी। हम इस प्रकार से हाथ में हाथ रख के नहीं बैठ सकते। हाँ, ड्राइवर को समझ सिखाना होगा। ड्राइवर से पूछते हैं। चलो आइए, चलो। ये हो क्या रहा है ड्राइवर? पागल हो गया क्या? पहले तूने उन दोनों हाथ गाड़ी वाले को उड़ा दिया और अब चेकनाका तोड़ करके भाग निकला है। अरे मुझे तो लगता है नशे में है, जरूर शराब पी के बैठा होगा। कोई नशे में नहीं है, जाओ चुपचाप बैठो सीट पे। अरे मेरे को तो लगता है इसका दिमाग खराब हो गया। हमें इस ड्राइवर को सबक सिखाना होगा। हमें जरूर इसके मालिक से इसकी शिकायत करनी चाहिए। क्या बोलते आप लोग? और कोई करे या ना करे, लेकिन मैं इसकी शिकायत जरूर करूंगी। अरे हमें यहाँ पे घुमाने के लिए बुलाया है, ना कि एक्सीडेंट दिखाने के लिए। एक के बाद एक लोगों की जान लिए जा रहा है ये, और ऊपर से इसकी दादागिरी देखो। ज्यादा जबान मत चला, जा अपने सीट पे बैठ। और ड्राइवर जबान चलाया जा रहा है? अपने औकात में। ये औकात के सेपोर्ट, जबान संभाल के बात कर, ये बस रुकने वाली नहीं है। अच्छा, एकदम कैसे ज्यादा होशियारी मत दिखा। जब तक ये बस चल रही है तुम लोग जिंदा हो। जैसे ही बस रुकी तुम लोग भी नहीं रहोगे। अरे मतलब क्या है तुम्हारा? बस में बम है। क्या? जैसे ही बस रुकेगी बम फट जाएगा, इसलिए बस चलने दो जब तक चलती है, नहीं तो तुम सब मारे जाओगे। निकालूं चाबी? निकालूं? अरे नहीं नहीं निकालो चाबी, बंद करो। चलो अंदर बैठो। बस में बम है, अब क्या करें? इसमें बम है। वो देखो बस बिल्कुल वैसे ही जैसे वो हाथ गाड़ी वाले ने बताया था। हाँ सर, बस तो वही है। बस के बराबर ले लो, देखते हैं पैसेंजर ठीक ठाक है कि नहीं। ठीक है सर। और सर बस के ड्राइवर को भी रोकने के लिए बोलते हैं। अरे है कौन? अरे ये लोग तो हमें देख रहे हैं। ये लोग हैं कौन? शायद हमारी कोई मदद करने आए हो। मैं देखता हूँ। बचा लीजिए भाई साहब, हमारी जान खतरे में है भाई साहब। घबराओ मत, हम लोग सीआईडी से। अरे तो सीआईडी से? सीआईडी वाले? सीआईडी? भाई साहब ये लोग मार डालेंगे हमें, हमारी जान खतरे में है भाई साहब। ये लोग हमें मार डालेंगे भाई साहब। इस आदमी को कहो अंदर रहने के लिए, इस तरह लटकना खतरा हो सकता है सर। पहले अंदर जाओ, अंदर जाओ। ये हमारी मदद जरूर करेंगे। ड्राइवर के साथ ले लो गाड़ी बराबर। ड्राइवर गाड़ी रोको। अबे चल, गाड़ी रोको। अबे रोक, गाड़ी रोको। हेलो एसीपी प्रद्युमन। एसीपी साहब मेरी बात ध्यान से सुनो। ये सारे आदमी मेरे निशाने पर हैं। मेरे एक इशारे पे ये दुनिया से उठ जाएंगे। चुप के वार करता है, हिम्मत है तो सामने आ जा। वक्त आने पे मैं सामने भी आ जाऊंगा। फिलहाल मेरी आवाज से ही काम चला लो। मेरी बात ध्यान से सुनो। उस बस में बम है, एक झटके में उड़ा दूंगा सबको। नहीं सर, बम हम कुछ नहीं है। ये आदमी झूठ बोल रहा है, हम लोगों को डराने की कोशिश कर रही है। एसीपी अपने इस ऑफिसर से बोलो कि इसे मजाक न समझे। यकीन ना हो तो खुद देख लो। हेलो हेलो हेलो, खुद कट कर दिया उसने। सर बस के नीचे कैसे देखें? कोई ना कोई तो रास्ता हमें ढूंढना ही पड़ेगा। दया, एक रास्ता है सर। क्या सर? हमारे पास जो बॉम्ब डिटेक्टर है उससे हम देख सकते हैं कि बस के नीचे बॉम्ब लगा हुआ है या नहीं। विवेक तुम कर सकते हो ना? ये सब मैं कर सकता हूँ। ये कुछ भी कर सकता है, ये कुछ भी करेगा। मुझे तो इसके ऊपर भरोसा नहीं। सर मैं कर लूंगा सर। नहीं विवेक, तुम ऐसे मौके पर अपनी जान को खतरे में डालते हो। 15 पैसेंजर्स हैं उस बस में, उनकी भी जान को खतरे में डाल सकते हो। तो नहीं, कुछ नहीं करोगे तो दया, कुछ और सोचो। सर प्लीज सर, मेरा यकीन कीजिए, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा सर। करोगे? यस सर। लेकिन ध्यान से। यस सर। ये सीआईडी वाले कुछ करते क्यों नहीं? बस जीप भगा जा रहे हैं। लग रहा है ये लोग हमें मारने के लिए यही छोड़ देंगे। नहीं नहीं, ये सीआईडी वाले हैं।
ये कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे, लेकिन इनको थोड़ा टाइम लगेगा ना। ब्रेक संभाल के। अंदर वाकई में बॉम्ब है सर। बॉम्ब है? हेलो, हाँ बोलो। अब तो यकीन आ गया ना एसीपी साहब, अगर इन्हें जिंदा देखना चाहते हो तो वापस लौट जाओ, नहीं तो इनकी मौत के जिम्मेदार तुम होंगे। देख, इस वक्त बाजी तेरे हाथ में है, जिस दिन बाजी हमारे हाथ में आएगी ना, देखते रहना, ऐसा हाल करूंगा कि मरना पसंद करोगे तुम, समझे? सर लगता है ये बस वाला भी अपराधियों से मिला हुआ है, इसीलिए बस रोक नहीं रहा है। जब कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा, पैसेंजर्स की जान खतरे में। मुझे मालूम है ये लोग हमारी मदद नहीं कर सकेंगे, हम सब लोग ऐसे ही मर जाएंगे। अच्छा होता है और मैं इस लालच में नहीं आता। मेरे घर वालों ने मुझे रोकने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन मैंने ही बात नहीं मानी। काश मैंने उनकी बात माननी होती। समझ नहीं आता ये आदमी है कहाँ पे, इसे पता कैसे चलता है? सर शायद वो बस में ही बैठा होगा। अगर बस में होता तो पता चल जाता। हाँ सर ये बात तो है। तू एक काम करो, मोबाइल कंपनी पे फोन करो, पता लगाओ जिस नंबर से हमें फोन कर रहा है वो फोन कहाँ पर है, ये मैंने फोन कर लेना। सर शायद उसे हमारी गाड़ी की पहचान हो गई है, हमें जल्द से जल्द सर गाड़ी बदल देनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हो, हमें बस का पीछा रुकना नहीं चाहिए, किसी भी हालत में पैसेंजर्स को बचाना है। ठीक है सर, हम किसी की गाड़ी रोकते हैं, उसे रिक्वेस्ट करते हैं सर। देख कर रोक लेते। विवेक देखना जरा कोई गाड़ी आ रही है क्या? आ रही है। ये सीआईडी की जीप पीछे क्यों जा रही है? देखा मैंने कहा था ना, ये लोग कुछ करने वाले नहीं है। बॉस हम लोग सीआईडी से हैं, एक इमरजेंसी है, हमें तुम्हारी गाड़ी की जरूरत है। अभी जो गाड़ी गई है यहाँ से उसका पीछा करना है, कुछ लोगों की जान खतरे में है, प्लीज जल्दी। चलो विवेक बैठो अंदर। मोबाइल कंपनी वालों का कहना है कि ये स्पेशल नंबर है सर, पता लगाने में थोड़ा वक्त लगेगा सर। उनको कहो ये स्पेशल नंबर की ऐसी की तैसी, किसी भी हालत में हमें अभी के अभी नंबर चाहिए, पता लगाना चाहिए। पैसेंजर्स की जान खतरे में, अगर किसी पैसेंजर को कुछ हो गया तो जिम्मेदारी उनकी रहेगी। कहो उनसे। यस सर। 15 दिन के बाद की टिकट चाहिए तो बोलिएगा सर। बुकिंग नहीं करवानी हमें, हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? वो बस तुम्हारी है ना जिस पे हैप्पी ट्रेवल्स लिखा है? लेकिन सर हमारी सभी बसेस पे हैप्पी ट्रेवल्स लिखा है। गुलाबी कलर की बस। आप उसकी बात कर रहे हैं? वो तो जैश चलाता है सर। तुम्हारा ये ड्राइवर क्या अंधा है? कैसे गाड़ी चलाता है? 2 लोगों को टक्कर मारी है उसने, जिसमें से एक की मौत हो गई है और एक हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है। मौत हो गई? हाँ, एक की मौत। फोन लगाओ जैश को। सर वो लगाओ, मैंने बोला फोन। उनकी घंटी सुनाई दे रही है ना? अरे बज रहा है, ढूंढो सही, शायद कुछ फायदा हो। मैं ढूंढना चाहिए। मैं सबसे पहले अपने घर पे फोन करूंगी। अरे तुम्हें घर पे फोन करने की लगी है? हम लोग सोच रहे हैं कि फोन मिले तो हम किसी से मदद मांगे, सीआईडी तो हम लोगों को छोड़कर चली गई। अरे ये फालतू बात छोड़ो, मेरा फोन ढूंढो। अरे सुनो, तो सामान रखने की जगह से आ रही है, तो देखो ना जरा क्या है यहाँ पे। घंटी बज रही है लेकिन उठा नहीं रहे। क्या हुआ? लाश है यार। अरे वो सुन लेगा। अरे कौन सुन लेगा? ड्राइवर है। फोन की घंटी बज रही है, आप उठाओ ना फोन। उठा रहा हूँ। हेलो जयेश। मैं प्रीतम बोल रहा हूँ, बस के पैसेंजर्स में से एक। पैसे देखो, एक काम करो, जयेश को फोन दो जल्दी से। जयेश? यहाँ तो जयेश कोई नहीं है। क्या कोई जयेश नहीं है? देखो लाश है
हो सकता है उसका नाम जयेश हो। क्या लाश? ये किसकी लाश है? पता नहीं किसकी लाश है। जहाँ पे सामान रखते हैं ना सर, वहाँ पे ये लाश पड़ी है। उसने कपड़े कैसे पहने? ड्राइवर के कपड़े पहने हैं सर। सर उसके कपड़ों पर एक नेम प्लेट भी है सर। हाँ जल्दी बताओ क्या नाम है उसका? सर जयेश लिखा है। मतलब किसने ड्राइवर का खून कर दिया? सर तो बस कौन चला रहा है? सो उनमें से कोई आदमी चला रहा होगा जिन लोगों ने बस के पैसेंजर्स को बंदी बना के रखा है। आप कौन बोल रहे हैं सर? देखिए मैं सीआईडी से बोल रहा हूँ। आप लोग घबराइए मत, आपको कुछ नहीं होगा। आपकी गाड़ी हमारे साथ ही चल रही थी, पता नहीं अचानक कहाँ गया होगी सर। वो पीछे रह गई सर। सर हमें बचा लीजिए। देखिए मैं इसीलिए आपको कह रहा हूँ, आपको कुछ नहीं होगा, आप घबराइए मत प्लीज। अच्छा ये बताइए कि आप लोग अंदर बस के पहुंचे कैसे? हम सभी लोग अलग अलग जगह के रहने वाले हैं। हम सभी लोगों को एक सेम मैसेज आया था, उसमें लिखा था कि आप पहली कॉन्टेस्ट जीत गए, उसके बदले में आपको एक फ्री टूर मिलेगा और बहुत सारे पैसे मिलेंगे। मतलब आप लोग लालच में फंस गए? सर हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है सर। हम लोगों को धोखे से ब्लू लाइट होटल बुलवाया गया और वहाँ ठहरने के लिए कमरे दिए गए। वहाँ पे हमारे फोन रखवा लिए गए सर। वहाँ पे तुम लोगों को बुलाया किसने? सर ये हमें नहीं पता। सर हमें बचा लीजिए सर। क्या बचा लीजिए। हेलो हेलो, अरे इसे क्या हुआ? अरे कोई कुछ करो तो। ये तुम चुका है, हम कोई नहीं बचेंगे। मैंने पहले ही कहा था, हम सारी बांझे सब मारे जाएंगे। अब प्लीज और देखिए आप लोग भी प्लीज शांत हो जाइए। सीआईडी वाले हमें कुछ ना कुछ करके जरूर बचा लेंगे। हेलो। पैरों से कान नहीं खुजाते ऑफिसर, जितना है उतना ही रहे। औकात में रहकर बात करेगा तो अच्छा होगा तेरे लिए। ज्यादा हीरो बनने की कोशिश मत कर। सीआईडी वालों को तो मैं सबक सिखा कर ही रहूंगा। फोन कर अपने एसीपी को और बात करा उससे। हे, कौन है तू? हमारी हर हरकत पे नजर है उसकी। अब हमें जो भी करना है प्लानिंग के साथ करना है। फ्रेडी, अच्छा ये बताओ कि ये बस किराए पे लेके कौन गया था? जयेश का ही कोई जान पहचान वाला था और सारी बात जयेश ने ही की थी उससे, इसलिए उसे मार दिया ताकि किसी को उसके बारे में पता ना चले। काजल उसका पता तो चल ही जाएगा। एक काम करते हैं, होटल ब्लू लाइट चलते हैं जहाँ पे वो लोग ठहरे हुए थे। हमारे यहाँ जितने भी लोग ठहरे हुए हैं उन सब की एक लिस्ट चाहिए मुझे। ओके भाई साहब, आप लोगों के यहाँ मैनेजर कौन है? जी बोलिए, मैं ही यहाँ का मैनेजर हूँ। हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? जी हाँ सीआईडी से। अच्छा ये बताइए कि आप लोगों के यहाँ 15 लोगों का कोई ग्रुप ठहरा हुआ है जो आज सुबह सुबह हैप्पी ट्रैवल्स की बस से बाहर घूमने निकला है? हाँ सर, यहाँ ठहरे हुए थे वो लोग। आज सुबह ही वो लोग गुलाबी रंग की बस से घूमने गए हैं और उन्होंने कहा है कि वो शाम तक वापस आ जाएंगे। अगर ऊपर वाले की मेहरबानी हुई तो। क्या मतलब सर? उन सबको अगवा कर लिया गया है। अगवा? उनकी जान खतरे में है। उनके लिए कमरे किसने बुक किए थे? सर एक रुपेश नाम के आदमी ने उन सबके लिए कमरा बुक करवाया है। क्या वो खुद यहाँ आया था? जी मैडम। अच्छा ये सीसीटीवी कैमरा काम कर रहा है क्या? यस सर। अगर काम कर रहा है तो फिर रिकॉर्डिंग भी हुई होगी इसमें? हाँ सर, ये 24 घंटे काम करता है और इसमें सब कुछ रिकॉर्ड होता है। कौन आया कौन गया सब कुछ इसमें रिकॉर्ड होता है। एक काम करो, इसका फुटेज हमें चाहिए। स्वीटी, सीसीटीवी रूम में जाकर आज सुबह की सारी फुटेज लेकर आओ। जाओ। आप जरा उन 15 लोगों का सामान मंगवाइए उनके कमरों में से और उनके नाम और पते हमें चाहिए जो उन्होंने लिखवाए यहाँ पे। समीर, हमारे यहाँ जो 15 लोगों का ग्रुप ठहरा हुआ है उनका सारा सामान नीचे मंगवाओ। कपड़े और मोबाइल्स के अलावा इन सब में और कुछ भी नहीं है। काजल एक काम करो, इन सबके घर वालों को फोन करके पता करो कि कोई धमकी भरा फोन आया है या फिर कोई पैसे की डिमांड की उन लोगों ने। सर मैंने सीसीटीवी फुटेज से रुपेश का फोटो ले लिया। फिर एक काम करते हैं, इस रुपेश की फोटोग्राफ को अपने रिकॉर्ड से मिला के देखते हैं, पता करते हैं कि ये आदमी कोई पुराना अपराधी है या नहीं। अच्छा ये ग्रुप तो 15 लोगों का है, तो यहाँ बैग सिर्फ 14 लोगों के क्यों? एक मिसिंग है। सर इनमें से एक आदमी बैग वगैरह नहीं लाया था, वो बिना बैग के आया था। कौन है वो? रवि नाम है उस आदमी का। सिक्योरिटी रीजन के चलते हमने उन सब के आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स और फोटोग्राफ्स पहले ही लेकर रख लिए थे। ये कैसा आदमी है, बिना सामान के आ गया घूमने? मुझे लगता है फ्रेडी ये उन अपराधियों का ही साथी होगा। हो सकता है। ये रवि फोन करके बताता होगा रुपेश को कि बस में क्या क्या हो रहा है। अच्छा आपके पास रवि की फोटोग्राफ तो होगी ना? जी सर। प्लीज लेके आइए। सर इनके घर वालों से बात कर ली है,
किसी को भी कोई भी धमकी भरा फोन नहीं आया। क्या? कोई फोन नहीं आया? कमाल है, कोई फोन नहीं आया। 5 घंटे बीत चुके हैं, ना ही कोई धमकी भरा फोन आया, ना ही कोई पैसे की मांग की। आखिर ये लोग चाहते क्या है? देखिए, रोने से कोई फायदा नहीं। अगर हम लोगों की किस्मत में घर वापस जाना लिखा है तो हम लोग जरूर जाएंगे। ऊपर वाला जो चाहता है वही होता है, इसलिए भगवान पे भरोसा रखो। घर जाने के लिए जिंदा बचोगे तब ना, घर जाने के लिए दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। ये मत भूलो कि तुम भी इस पर जमा कर रहे हो। पानी है किसी के पास? मुझे प्यास लगी और मेरा पानी खत्म हो गया है। प्यास तो मुझे भी लग रही है। एक सेकंड, 2 प्यास मुझे लगी थी और पानी खुद पीने लग गए। अरे क्या हुआ इसको? ये तो पानी पीते पीते ही मर गया। जहर है इस पानी में, इसीलिए तो ये पीते ही मर गया। मेरे को तो तुझ पे पहले ही शक था, तूने हमारे साथियों की जान ली होगी। अब तू नहीं बचेगा, हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। मैंने कुछ नहीं किया। तुम भी मिले हो इस अपराधी के साथ? मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैं भी तुम लोगों के साथ फंसा हुआ हूँ। तुम झूठ बोल रहे हो, वरना तुम्हारा पानी पीते ही ये कैसे मर गया? अरे मैं कैसे बता सकता हूँ? इसने मुझसे पानी मांगा, मैंने दे दिया, और फिर मैंने जबरदस्ती तो पिलाया नहीं। झूठ मत बोलो, मैंने तुम्हें देखा ड्राइवर के साथ खुसर फुसर करते हुए। बस अब तेरा खेल खत्म हो गया। बोल, जल्दी बोल, कौन हो तुम और किन लोगों के साथ मिले हुए? ऐसा नहीं कर सकता। अरे बता, कौन है तू और क्यों हमारे साथियों की जान लेना चाहता है? मैंने कुछ नहीं किया है। आप नहीं बचेगा। अरे क्या बात कर रहे हो? कोई तो होगा। कोई नहीं, रूपेश नाम का कोई भी अपराधी पुलिस रिकॉर्ड में नहीं है। अच्छा ठीक है, थैंक्स। ये लो, इन लोगों ने तो हाथ खड़े कर दिए, कह रहे हैं कि रूपेश नाम का कोई भी अपराधी पुलिस रिकॉर्ड में नहीं है। फिर ये भी हो सकता है कि इस आदमी ने अपना नाम बदली किया हो, क्योंकि जिस तरह की प्लानिंग इसने की है, 14 लोगों की जान इसके हाथ में। ये कोई छोटा मोटा अपराधी नहीं लगता, काफी पुराना अपराधी है ये। दया सर का फोन। हाँ सर, क्या बोल रहे हैं? रूपेश ने आप लोगों को भी फोन किया था, एड्रेस मिल गया? चलो ये अच्छा हुआ, हम आ भी जाते हैं वहाँ पे। हाउस नंबर 27, शांति नगर, कुराली वेस्ट। ओके सर, ओके, अभी जाते हैं वहाँ पे। रूपेश ने उन लोगों को भी फोन करके धमकी दी है। उन लोगों को भी फोन करके धमकी दी उसने? सही समझ में नहीं आ रहा है कि उसे कैसे पता चल जाता है कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, सब कुछ पता चल जाता है। काजल, कोई ना कोई है जो हम पे नजर रखे हुए है और ये सारी बातें उसे बता रहा है। अच्छा फ्रेडी, ये दया सर ने उसका एड्रेस दिया ना घर का? जी हाँ। चलो वहीं चलते हैं पहले। चलो। बचाओ, बचाओ, मार दूंगा मैं, सबको मार दूंगा, सबको मार दूंगा। सब। सच्चाई आ गई ना सामने। मुंह बंद कर। बचाओ, बचाओ, कोई होशियारी नहीं चलेगी, कोई होशियारी नहीं चलेगी। इस आदमी को तो आप अच्छी तरह से पहचानते होंगे ना? 14 लोगों की जान इस आदमी की मुट्ठी में है। यही बताने के लिए यहाँ आए हैं आप? कुछ तो सोच कर बोलिए। ये मेरा बेटा रुपेश है। आपका बेटा है इसका मतलब ये नहीं कि वो एक शरीफ आदमी है, वो एक बहुत बड़ा अपराधी है, समझिए आप। मेरा बेटा कोई अपराध नहीं कर सकता, झूठ है ये। देखिए, आप लोग मेरे भाई के बारे में इस तरह नहीं बोल सकते। यही सच्चाई है और इसीलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। है कहाँ मेरा बेटा? मुझे बात करने दो उससे। है कहाँ? ये तो आपको पता होना चाहिए ना कि आपका बेटा है कहाँ। देखिए, आपने कहाँ छुपा के रखा, बेटे को निकालिए उससे बाहर। हम लोग तो खुद कल शाम से परेशान हैं और आप लोग पूछ रहे हैं कहाँ छुपा कर रखा है उसे। परेशान है? क्यों परेशान है? कल शाम से रुपेश और उसके डैडी घर नहीं लौटे हैं। तो कहाँ गए वो लोग? पता नहीं, डैडी का तो फोन भी नहीं लग रहा है। अरे रुपेश का फोन? उसका फोन तो काम कर रहा है ना? आपने उससे बात करने की कोशिश नहीं की? हाँ की, पर उसने कुछ नहीं बताया। हमें तो बहुत डर लग रहा है, पता नहीं कहाँ फंसे हुए हैं वो लोग। कहाँ पे है वो? कुछ तो बताया होगा उसने? नहीं, बस आवाज से वो घबराया हुआ लग रहा था। जो इंसान इतने लोगों की जान लेने के लिए तैयार हो, वो घबराया हुआ तो हो ही नहीं सकता। कहानियां बनाना बंद करो। देखिए, लगाइए फोन रुपेश को, हम भी तो देखें कितना घबराया है वो। लगाओ फोन। जी। हेलो, हेलो भैया, कहाँ हैं आप?
जल्दी घर आ जाइए, सीआईडी वाले आए हैं आपको पूछने। तो सीआईडी मेरे घर तक भी पहुंच गई। ठीक है, फोन दो जरा उन्हें। जी। ऑफिसर, बहुत बड़ी गलती कर दी तुम लोगों ने मेरे घर आकर। तुम्हें मेरे घर नहीं जाना चाहिए था। बहुत महंगा पड़ेगा तुम लोगों को। सभी लोग मारे जाओगे। बेहतर यही होगा कि जल्द से जल्द मेरे घर से निकल जाओ, समझे तुम? सुन लिया आपने? आपका बेटा निर्दोष। हाँ? ये वो 14 लोग हैं जिन्हें बस में पकड़ रखा है आपके बेटे ने। वो इन्हें मारना चाहता है। पहचानते हैं इनमें से किसी को? किसी को नहीं पहचानते। एक बात समझ में नहीं आ रही है, ये रुपेश चाहता क्या है? इसकी कोई मांग भी नहीं। हेलो, हाँ सचिन बोल रहा हूं। हाँ, अच्छा, कहां पे है? ओके थैंक्स। ये रुपेश का मोबाइल फोन कहां पे है, इसका पता चल गया है। मैं काम करता हूं, दया सर को फोन लगा के इन्फॉर्म कर देता हूं। नहीं, मार दूंगा मैं। नीचे बैठ, नीचे बैठ। बोलो ना, कोई होशियारी नहीं चलेगी, कोई होशियारी नहीं करने का। है? नया नंबर है, दूसरे नंबर से? सर हो सकता है वही आदमी नंबर बदल के फोन कर रहा हूँ। शायद उसे पता चल गया होगा कि हमने ये गाड़ी बदल दी। देखते हैं कौन है। हेलो एसीपी प्रद्युमन। एसीपी साहब, मैं अगवा हुई बस में से सुकेश बोल रहा हूँ सर। किसी रवि नाम के बंदे ने हम सबको सर गन पॉइंट पे रखा हुआ सर। हाँ, हमारी जान खतरे में सर। एक मिनट, ये बताओ, ये रवि बैठा कहाँ पर है बस में? आगे बैठा या पीछे? सर वो बोला कोई होशियारी नहीं चलेगी। हेलो, चश्मा गिर गया था मेरा। चश्मा कहता है जो तू एक। हेलो, कुछ भी करने से पहले सोचो। मार दूं क्या बस तेरे को? अरे हेलो, क्या हुआ सर? बस में पैसेंजर है, कह रहा है रवि नाम के पैसेंजर के पास एक गन है और वो सबको मारना चाहता है। रवि है वो आदमी जो बार बार फोन करके रुपेश को हमारे बारे में बता रहा है। मैं दोबारा फोन करके देखता हूँ। फोन बंद किया है, रवि ने छीन लिया होगा सर उसे। ये रुपेश अकेला नहीं होगा, इसके साथ कोई और भी होगा। गन भी हो सकती है उसके पास। हाँ फ्रेडी, संभाल क्या? लगता है ये मेन एंट्रेंस है। एक काम करो, तुम दोनों वहां देखो, पीछे से और कोई रास्ता है क्या? सर, जितने भी खिड़की दरवाजे सब बंद हैं और अंदर कुछ दिखाई नहीं दे रहा। कोई गार्ड नहीं है पीछे। लगता है यहीं से घुसना पड़ेगा। पास मत आना, नहीं तो सब मारे जाओगे। मैं कहता हूँ वहीं रुके रहो, नहीं तो ये बॉम्ब फट जाएगा। ये सब क्या है? रुपेश, ये बॉम्ब का नाटक छोड़ो और अपने आप को हमारे हवाले कर दो। ये बॉम्ब निकालना मेरे हाथ में नहीं है, मैंने ये सब नहीं किया है। तुमने नहीं किया तो फिर किसने किया है? मैं नहीं जानता,
मुझे जो जो करने को कहा जा रहा है मैं वो करता जा रहा हूँ। कौन बोल रहा है ये सब करने को? कौन है ये आदमी? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस इतना मालूम है कि मुझे अपने परिवार को बचाने के लिए उस कार को मारना है, नहीं तो वो मेरे पूरे परिवार को मार डालेगा। इसकी बातों से लग रहा है कि ये सच बोल रहा है। ये खुद फंस गया। लग तो मुझे भी ऐसे रहा है। काजल, बॉम्ब स्क्वाड को फोन करो जल्दी से। किसी को मत बुलाना, किसी को मत बुलाना। आप जानते नहीं हो वो बहुत खतरनाक है। तुम डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। ये जो कोई भी है तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमारी बात का यकीन करो। अगर उसे थोड़ा सा भी पता चल गया तो वो मेरे पूरे परिवार को मार डालेगा और आपको भी नहीं छोड़ेगा। कुछ नहीं होगा तुम्हें, हम लोग हैं। मेरे डैडी अंदर बंद है दूसरे कमरे में। पास पता ना, यहाँ चारों तरफ लेजर बीम लगी हुई है। अगर आपने कोई भी लेजर बीम क्रॉस की तो ये बम फट जाएगा। देखो कुछ नहीं होगा, तुम मत डरो। हमने बॉम्ब स्क्वाड को फोन कर दिया, वो कभी भी आती है। बाहर ये बम फट जाएगा। हमारे ऊपर विश्वास रखो, कुछ नहीं होगा। पापा नहीं, रुक जाओ, बढ़ जाओ। It's okay. ये तो मर चुका है। इसे बचा नहीं सके हम लोग। हाँ फ्रेडी, फ्रेडी क्या बोल रहा था रुपेश? किसके डैडी बाजू वाले कमरे में बंद है? हाँ चलो चल के देखते हैं। आ जाओ। संभाल के। ये भी माय गॉड, इनकी मौत तो काफी वक्त पहले हो चुकी है। बॉडी बिल्कुल ठंडी पड़ चुकी है। उस बेचारे रुपेश को तो पता ही नहीं था, उसके पिताजी को पहले ही मार दिया गया था। हाँ, लेकिन जिस चाकू या हथियार से मारा गया वो भी कहीं आसपास दिखाई नहीं दे रहा। एक बात समझ में नहीं आ रही है कि ये रुपेश एक पल के लिए भी यहां से हिला नहीं और ना ही वहां कहीं कोई कैमरा लगा हुआ था। तो रुपेश को कैसे पता चल रहा था कि ये बस के अंदर हो क्या रहा है? उसके पास तो मोबाइल था ही, शायद कोई उसे फोन करके बता रहा हो। हाँ काजल, ये हो सकता है। एक काम करो, रुपेश के वहां पे आसपास देखो कोई मोबाइल मिलता है क्या? उसी से कुछ पता चलेगा। ये अगर उसे कोई मोबाइल करके बता रहा था तो जरूर कोई बस के अंदर होगा, क्योंकि चलती बस में किसी को कैसे पता चलेगा कि उसके अंदर क्या हो रहा है? मतलब खुद ही बस के अंदर ही है, उन पैसेंजर्स में से। हाँ फ्रेडी, ये हो सकता है उन्हीं बस के अंदर ही होगा। ये रहा रुपेश का मोबाइल। इसका मतलब कोई रुपेश को एसएमएस कर रहा था। हाँ, ये देखो काजल, एक काम करो, एम्बुलेंस को जल्दी से बुलाओ और इन दोनों लाशों को फॉरेंसिक भिजवा दो। हाँ, मैं एसीपी साहब को फोन करके इन्फॉर्म कर देता हूँ।
तुम्हारे सिर के ऊपर जाता है। अब बस में घुसना ही पड़ेगा। सर मैं बस के अंदर घुसता हूँ। नहीं भाई, तुम नहीं जाओगे, अभिजीत जाएगा। अभिजीत को बुलाया मैंने। सामने जो ट्रक है उस पर चढ़ जाता हूँ। नहीं भैया, बिल्कुल नहीं। सर हाँ सर, मैं चढ़ जाता हूँ ट्रक पे। नहीं अभिजीत, तुम भी नहीं जाओगे, बहुत खतरा है उसमें। सर आप बिल्कुल परवाह मत कीजिए। वैसे भी इतने सारे लोगों की जान बचाने के लिए अगर मेरी जान चली जाए तो कोई परवाह नहीं है सर। तुम्हें परवाह नहीं है, लेकिन मुझे परवाह है तुम्हारी जान की। सर मैं बिल्कुल। दया, गाड़ी को ट्रक के बिल्कुल बगल में ले जाना। अभिजीत, बस के अंदर रवि नाम का एक आदमी है जिसने लोगों को गन पॉइंट पे लिया हुआ है। सबसे पहले उसे कब्जे में लेना है हमें। ओके, संभाल के अभिजीत, बिल्कुल संभाल के। दया, ऐसे भी जा, नहीं तो इसको ठोकेगा। देख, बहुत भारी पड़ेगा। नकली है सर, दया को भेजिए। नकली है? उस रवि ने अभिजीत को बंधक बना के रखा। सर ये मच्छर क्या बंधक बनाएगा अभिजीत को? वो तो खुद फंसा हुआ है। हाँ, बॉम्ब तो नकली है। सर अब तो आसानी से बस को काबू में कर सकते हैं। जिसने भी इस बस को अगवा किया है ना, वो बस के अंदर ही बैठा हुआ है, बस के अंदर। उसने तो रुपेश को भी मोहरा बना के रखा था। सचिन तो कह रहा था कि उसको एसएमएस भेज रहा था वो अंदर से, बस के अंदर से। मगर सर वो आदमी है कौन, ये हमें पता कैसे चले? रुपेश भी तो कह रहा है कि उसे कुछ मालूम नहीं है। सर इस बस का ड्राइवर ही हमें सब कुछ बता सकता है उस आदमी के बारे में। सबसे पहले इस ड्राइवर को अपने हाथ में लेते हैं। हाँ, लेकिन कैसे दया? एक तरीका है सर। क्या? तो देख, गाड़ी चला लोगे ना? यस सर। ठीक है, आगे आ जाओ। संभाल के। यस सर।
दूसरा भी मरने के लिए आ गया। मरने के लिए नहीं, बचाने के लिए आया। अरे तुम सब बस से तो बच के निकल के देखते हो यहाँ से कैसे बचते हो। चलो सबके सब हाथ ऊपर करके लाइन में खड़े हो जाओ। अभिजीत को छोड़ो नहीं तो। मैं कहती हूँ लाइन में खड़े हो जाओ, नहीं तो एक एक को भून डालूंगी। अच्छा तो आप हैं? देखने में तो बड़ी शरीफ है। ये असली रूप? अरे असली रूप तो अब दिखाई देगा जब इन सबकी लाशें बिछेंगी। अरे लेकिन हमने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? हमें बॉम्ब से क्यों उड़ाना चाहती थी? बॉम्ब से नहीं, तुम लोगों को आपस में लड़ाई झगड़ा करवा के। बॉम्ब तो नकली है। हाँ बम नकली है, पर ये गन असली है और तुम सबके लिए ये गन ही काफी है। लड़कियों के हाथ में गन अच्छी नहीं लगती। चलो। पहले हाथ गाड़ी वाले को मारा, फिर बस के ड्राइवर जयेश को, फिर कुणाल और प्रीतम, और फिर रुपेश और उसके डैडी की जान ली। 6 लोगों के खून करने के बाद भी दिल नहीं भरा तुम्हारा? नहीं भरा। मेरा दिल तो तब भरेगा जब वो सारे के सारे पैसेंजर्स भगवान को प्यारे हो जाएंगे। क्यों? क्या बिगाड़ा इन लोगों ने तुम्हारा? मेरे डैडी के हत्यारे थे ये लोग। आज तक मुझे और मेरे भाई को ये नहीं पता कि डैडी का प्यार क्या होता है। इसीलिए मैंने और मेरे भाई ने बस को उड़ाने का प्लान किया। वो तुम्हारा भाई था जो जयेश की जगह पे बस चला रहा था? हाँ वो मेरा भाई था। तो वो भी शामिल था तुम्हारे साथ इस गुनाह में? हाँ। तो बताओ, ये लोग तुम्हारी डैडी की मौत के जिम्मेदार कैसे बने? इन लोगों के सामने ही मेरे डैडी का कत्ल हुआ था। अगर ये लोग चाहते तो गवाही दे सकते थे, मगर नहीं, इनमें से किसी ने गवाही नहीं दी और खूनी छूट गया। कौन है खूनी? रुपेश के डैडी। 5 साल पहले मेरे डैडी बस से मुंबई से पुणे जा रहे थे। उसी बस में ये 14 लोग भी थे। मेरे डैडी बिजनेसमैन थे। रुपेश के डैडी उनसे जलते थे। उसी जलन के कारण उन्होंने मेरे डैडी का खून कर दिया। इसीलिए तुमने रुपेश को मोहरा बना के ये सारा ड्रामा रचा और सबको मारने का प्लान बनाया। हाँ। माना कि इन लोगों की आंखों के सामने तुम्हारे डैडी का खून हो गया, लेकिन ये लोग चुप बैठे, गवाही नहीं दी। हाँ, इन लोगों ने गुनाह किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कानून को अपने हाथों में लेकर 6 लोगों का खून करो तुम्हें और तुम्हारे भाई को मौत की सजा होगी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.